उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी केवल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं और किसी को नहीं। तो ये तो ठीक है, ये 50 साल पुराने, 50 साल आगे, 40 साल आगे की आपकी परियोजना है कि आप एनएसयूआई को बढ़ाइए, और उसमें भी आप किसको ले आकर के, आप कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार को ले आकर के एनएसयूआई का प्रभारी बना दीजिएगा, उससे आप समझ रहे हैं कि एनएसयूआई बढ़ जाएगी या उससे यूथ कांग्रेस वो भी नहीं दिखते। वही कह रहे हैं, वो नहीं, वो योजना नहीं है। इनको जो ठोस राजनीतिक सलाह जो दे सकता है उससे चिढ़ होती है। ये बात एकदम डॉक्टर शकील अहमद ने जो कही है एकदम सही, 100%। इनका क्रिटिसिज्म जायज है, आप जिन मुद्दों पे कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी देखा हम लोगों ने, और बिहार गए थे। तीसरा ने एक और भी है, आज मैंने कहा ना लिस्ट लंबी थी, तो कहां से शुरू हुए थे हम? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शकील अहमद, शशि थरूर। अब साहब क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं पहले तो ये बड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन वो अपनी बात जो है कह रहे हैं, आप तो अब और ज्यादा खुल के कहने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिए, भारत सरकार ने उनको उस डेलीगेशन में रखा, विदेश गए, भारत सरकार ने जो लाइन थी उसी लाइन पर जाकर के उन्होंने दुनिया भर में भारत की बात बताई। बड़ा नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी में कि उनसे पूछे बगैर शशि थरूर का नाम क्यों रख दिया गया, लेकिन शशि थरूर ने अपना नाम वापस विड्रॉ नहीं किया और वो उस डेलीगेशन में गए। फिर अब उसके बाद कई बार ये हो चुका कि राहुल गांधी और उनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनको मिलने का समय नहीं मिल रहा है, केरल कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए, केरल की यूनिट भी उनको ज्यादा नहीं पूछती है, ये सारी बातें थी। हुआ अभी क्या ट्रिगर था, एक राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसकी एक मीटिंग थी, केरल में अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे। बुलाया गया था इनको, वहां केरल यूनिट का हिस्सा है, लेकिन वो नहीं गए। और क्यों नहीं गए? जिस कार्यक्रम में बैठे इन्होंने कहा कि मुझे केरल लिटरेचर फेस्टिवल का इनविटेशन था, मैं डेट दे चुका था, टाइम दे चुका था, इसलिए मैं नहीं गया। पार्टी अध्यक्ष के साथ और पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ मीटिंग लिटरेचर फेस्टिवल के लिए वो छोड़ दें तो आप समझ लीजिए क्या है हाल। भाई आदमी जो है अमेरिका का टिकट हो तो छोड़ देता है, ये तो केरल में इनको वो करना था, लेकिन वो नहीं गए। तो इन्होंने कहा कि मैंने वजह बता दी थी पार्टी को, जो बयान में आपको अब सुनाने वाला हूं। इन्होंने कहा मैंने कभी पार्टी की लाइन का उल्लंघन नहीं किया, खुलकर बोले, मैंने कभी पार्टी की लाइन नहीं क्रॉस की, सिवाय एक मुद्दे पर, वो मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर का। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो सरकार ने किया और कहा वो मैं पहलगाम हमले के तुरंत बाद लिख चुका था कि सरकार को यही करना चाहिए, तो मैं उससे कैसे मान लूंगा, मैं उससे पीछे कैसे हट जाऊं? अब मेरी पार्टी अगर उस रुख से सहमत नहीं थी तो मैं अपनी कही बात से तो नहीं मुकर सकता ना। इतना ही नहीं, इन्होंने ये इसी कार्यक्रम में ये भी कहा है, क्योंकि संविधान दिवस था, 26 जनवरी आ रहा है, माफ कीजिएगा, तो उसकी बात भी हो रही थी, तो शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। अब ये तो कैसी चुभी होगी और कहां चुभी होगी बात कांग्रेस को मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पवित्र मानते हैं संविधान को, और एक वक्त था कि आरएसएस जो है वो उसके बारे में मानते थे कि ये संविधान को स्वीकार नहीं करती, वो आरएसएस भी अब संविधान को स्वीकार करती है। तो ये सब वो बता रहे थे हमारे संविधान की ताकत है कि ये प्रधानमंत्री उसको पवित्र कहते हैं और आरएसएस को भी मानना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस को तो नहीं अच्छा लगा होगा। अच्छा खत्म, मुझे लगा आज आप नाराज वालों को करोगे तो कुछ और बात ही नहीं होगी, कांग्रेस की नाराज की लिस्ट आप चलाते जाएंगे, ऐसे तो पूरा प्रोग्राम ही चला जाएगा। कांग्रेस से पूछिए ना, इतने लोग एक दिन में नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए तीनों लोगों के अलग अलग कारण है। नसीमुद्दीन साहब का जिक्र कर दिया, वैसे मैं उनको देख रहा था कि दोनों तरह से उनका वजन कम हो गया है। पार्टी में पॉलिटिकल वजन कम हुआ, शरीर का भी वो वजन कम हुआ, पहले बहुत ताकतवर होते थे। और शुक्ला जी ने कहा कि वो मालदार मंत्री थे सबसे, मेरे ख्याल से वो उनको ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो पार्टी में सबसे ज़्यादा माल देने वाले मंत्री थे, ठीक है, बहुत ताकतवर हुआ करते थे। मायावती जी के डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा सर, मतलब मदद करने के लिए पार्टी की सबसे ताकतवर। आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? डिफेंसिव नहीं हो रहा मैं, ये बात आपका भाव सब समझ गए हैं, आपको भाव पे तो वो सबसे ताकतवर मंत्री थे। और यहाँ पर भी वही था कि संरक्षण नहीं मिला, लेकिन ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस में सम्मान के लिए जाना, तो यदि फिर तो बड़ी गलती की थी उन्होंने पहले ही। और जिस पार्टी में थे वहां बहुत बड़ा सम्मान था उनका, उसके बाद गए थे वहां पर। खैर वो अलग मुद्दा है। अब वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य वहां पर नहीं है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी के साथ ज्यादा संभावना मुझे लग रही है कि वहां चले जाए। वैसे चंद्रशेखर की पार्टी में भी जा सकते हैं, वो दोनों जगह मुस्लिम दलित वाला, हाँ, तो वो कहीं जा सकते हैं, नई जगह देख रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। शकील साहब पुराने नेता हैं, बड़े नेता, और वो जो बात ठीक कह रहे हैं कि राहुल जी जिसके लिए मतलब फर्स्ट नेम से नहीं बोल सके, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन शकील साहब ने क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार के चुनावों में? बड़े नेता तो वो होते हैं ना जो उसमें करके दें, या आपको कोई पर्ची बना तो सर पूछना नहीं होता ना, पार्टी में काम होता है तो पार्टी के लोगों को अपने तरीके से। आदमी कह रहा है मेरे इलाके से विधायक वो है, हमको नहीं मालूम किसको टिकट दे। और उसमें शकील जी के साथ बड़ी बात क्या है कि वो सोनिया जी के बड़े वो रहे, विश्वस्त रहे। कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग पार्टी के अलग लाइन थे, सरकार का फेस थे।